हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए दोस्तों, यूके जी के टेस्ट पार्ट 74 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन देख के आपको लग गया होगा। और दोस्तों बोलना चाहूँगा, देखिए 3 टेस्ट सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला है देखिए यूके जी के टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट 74 आप देख रहे हैं। दूसरा है देखिए सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पार्ट दिया आपको, पार्ट 41। और तीसरी है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज। इन 3 टेस्ट सीरीज को फॉलो करके देखिए, और उसका जो बेनिफिट है वो आपको अपकमिंग एग्जाम में खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे ये टेस्ट सीरीज आज की। और 15+ स्कोर अगर आप करते हैं, इट मीन्स बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। बाकी देखिए, जितने भी अन्य वरियस टॉपिक आते हैं लाइक उत्तराखंड के और साथ ही अन्य टॉपिक, उनको भी आप टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाए जाते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिए। कुंजगी वन आंदोलन 1904 का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। तो कुंजगी वन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये तो मैं आपको बता देता हूँ प्लेस। तो ये टिहरी गढ़वाल में हुआ था, कुंजगी वन आंदोलन। ठीक है, 1904 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो कौन होगा राजा? राजा होगा उसमें कीर्ति साहब, ठीक है। अब बताइए किसने लीड किया था इसको? तो इसको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था अमर सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अमर सिंह ने लीड किया था। एक वन आंदोलन था ये, ठीक है। अभी देखिए जो हमारा टॉपिक आप भाई आपको देने मैंने बहुत से टॉपिक रह गए, जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन इतिहास है, उसके साथ साथ उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए वॉरियर्स, उनको मैं दूंगा जल्दी आपको, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे आप जानेंगे क्या था ये आंदोलन। तो अमर सिंह इसका सही आंसर है। ध्यान रखिए कब हुआ था कुंजली वन आंदोलन। की पॉइंट यही होते हैं, मैं देखिए हर बार नहीं बताऊंगा, आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सिंपली, कुंजली वन आंदोलन कब हुआ था? आपको याद हो गया ना, वर्ष 1904 में हुआ था। किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। कुंजली वन आंदोलन के समय टिहरी रियासत का नरेश कौन था? तो कीर्ति शाह था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ, ठीक है। अगला देखिए, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो पिंडर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पिंडर नदी उद्गमित होती है कहाँ से? पिंडारी ग्लेशियर से, बागेश्वर से, ठीक है। और पिंडर नदी जो बहती है बागेश्वर से आती है बहते हुए, और कर्णप्रयाग नामक स्थान पे, कर्णप्रयाग कहाँ पे? कर्णप्रयाग नामक स्थान पे पिंडर नदी किसमें प्रवाहित समाहित हो जाती है? यहाँ पे अलकनंदा में, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर के ही संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया किसने लिखी है? ठीक है। तो देखिए हरिद्वार रिलेट करती है पुस्तक, ठीक है। हरिद्वार का वर्णन इसमें बताया गया है। और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। जॉब फ्रांसिस वाइट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। न्यूज़ इन इंडिया किसने लिखी? जॉब फ्रांसिस वाइट ने। अगला देखिए, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे लंबी ये धार्मिक यात्रा है, पैदल धार्मिक यात्रा दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा, ठीक है। 12 वर्ष के अंतराल में होती है और इसकी शुरुआत होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कांसुआ ग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कांसुआ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की कौन सी जनजाति घूरमा देवता की पूजा करती है? ठीक है। तो घूरमा देवता जो है दोस्तों, इस जनजाति में वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक है। और इसको पूजने वाली जो जनजाति है राज्य की, वो है भोटिया जनजाति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भोटिया लोगों के देवता हैं घूरमा देवता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन साम्यवादी था? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कट्टर कम्युनिस्ट था एक? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रसिंह गढ़वाली, ठीक है। देखिए हाल में मैंने आपको एक उत्तराखंड की महान विभूति में टॉपिक दिया था पीसी जोशी का, ठीक है। पूरन चंद्र जोशी, कामरेड पूरन चंद्र जोशी या पीसी जोशी, ठीक है, कुमाऊं मुक्ति मोर्चा वाले। तो उन्होंने देखिए चंद्रसिंह गढ़वाली जी को साम्यवाद की दीक्षा दी थी बम्बई में, ठीक है। यानी कि कम्युनिज्म की पूरी अवधारणा को उतारा था चंद्रसिंह गढ़वाली के अंदर, और बोला था कि कुमाऊं प्रदेश और अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड के आप प्रचार प्रसार कीजिए साम्यवाद का, ठीक है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत की मैं बात करूँ तो ये दोनों उग्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। ज्योतिराम कांडवाल जी की मैं बात करूँ तो ये गांधीवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। चंद्रशेखर गढ़वाली साम्यवाद विचारधारा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीलू रौतेली से रिलेटेड है। उत्तराखंड की महान विभूतियों में आप इनका टॉपिक देख सकते हैं। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो तीलू रौतेली एक महान वीरांगना थी दोस्तों, ठीक है। और इसकी घोड़ी का नाम था बिंदुली। ऑप्शन ए सही आंसर है, बिंदुली। उत्तराखंड की गोपी भीना फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? ठीक है। देखिए लास्ट ईयर ही बहुत चर्चा में थी ये मूवी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया। और इसमें मुख्य हमारे उत्तराखंड के एक सीने कार्यकर्ता हैं हेमंत पांडे जी,
हेमंत पांडे जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। हेमंत पांडे जी को आप जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते तो बता देता हूँ। जो पहली क्रिस मूवी थी, क्रिस मूवी में जो ऋतिक रोशन के साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति होते हैं, वो हेमंत पांडे जी वही एक्टर हुए, ठीक है। तो हेमंत पांडे जी के और भी बहुत सी मूवीज़ में वरियस कैरेक्टर हैं। तो इनने इसमें मेन लीड किया था गोपी भीना मूवी में, और एक फिल्म बनी थी कुमाऊनी भाषा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कुमाऊनी, ठीक है। इसमें एक और हमारे राज्य की महत्वपूर्ण अभिनेत्री थी, हिमानी शिवपुरी जी, ठीक है। कौन थी? हिमानी शिवपुरी। पूछ लिया जाता है कभी कभी, हिमानी शिवपुरी जो एक्टर हैं, ठीक है, ये किस स्टेट से हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड से हैं। अगला देखिए, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दाकुनी नृत्य ये रिलेट करता है दोस्तों चमोली से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चमोली। स्वांगताल का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो स्वांगताल, इसको पूर्व में क्या कहा जाता था? तो स्वांगताल का पुराना नाम हो जाएगा दोस्तों भालू डैम, ठीक है, भालू बांध या भालू डैम। तो भालू डैम कहाँ स्थित है? भालू डैम की लोकेशन है रानीखेत में। कहाँ पे लोकेटेड है? रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला देखिए, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शासक है जिसको कलाविदों का शिरोमणि दाता कहा जाता है? यानी कि कलाविदों, ठीक है, जो कला प्रेमी थे या कलाविद थे, कला जानने वाले व्यक्ति थे, उनका बहुत आदर सम्मान ये शासक करता होगा, इसलिए इसको कलाविदों का शिरोमणि दाता कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सुदर्शन शाह। क्योंकि खुद ही कलाविद था वो एक, सुदर्शन शाह आपने पढ़ा होगा ना। सुदर्शन शाह ने बहुत सी रचनाएं की हैं, तो खुद कलाविद था, कला को जानने परखने वाला व्यक्ति था, इसलिए कलाविदों का शिरोमणि दाता कहलाता है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट कुछ एग्जामों में आपने देखा होगा। अभी लास्ट वाले एग्जाम में सुगंधित पादप वाला बना था, सेलाकुई में है जो। यहाँ पर जड़ी बूटी संस्थान पूछा जा रहा है उत्तराखंड का, ठीक है, जो कि लोकेटेड है चमोली में, ठीक है। बेसिक प्लेस चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ पे है। मैंने तो यहाँ पे जनपद बता दिया, जड़ी बूटी संस्थान। कैचुआ खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो कैचुआ खर्क जो बुग्याल है दोस्तों, लोकेशन बतानी है कहाँ पे है ये। बुग्यालों की भी आपको जल्दी एक पूरी सीरीज मिलेगी, अच्छे से जान पाएंगे कौन सा बुग्याल किस जनपद में है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैचुआ खर्क जो है ये चमोली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है, चमोली में। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो नगरीकृत है दोस्तों, कौन सा है ये बताइए। इजी क्वेश्चन है बहुत। राइट आंसर हो जाएगा नो डाउट देहरादून, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीकृत जनपद हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन डी। अगला देखिए, शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? तो बताइए शिखर फॉल, शिखर फॉल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है, देहरादून में स्थित है शिखर फॉल, ओके, देहरादून। नेक्स्ट देखिए, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टिहरी रियासत का जो इतिहास है दोस्तों, ई बुक भी हमारे साथ ही एक टॉपिक भी दिया है मैंने आपको, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कीर्ति शाह ने, ठीक है, कीर्ति शाह ने बनाया था टिहरी का घंटाघर। 1897 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। और उस समय किसकी डायमंड जुबली थी? महारानी विक्टोरिया की, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया की याद में बनाया था ये, ठीक है। बाद में देखिए, पुरानी टिहरी में था ये घंटाघर, जैसे ही टिहरी डैम बना दोस्तों, टिहरी डैम बनने के साथ साथ ये घंटाघर भी जलमग्न हो गया, लेकिन आज भी सुरक्षित है ये, ठीक है। अभी हाल में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जहाँ पे गोताखोरों ने चेक किया था, आज भी जो घंटाघर जहाँ पे बना हुआ था वो डैम के अंदर आज भी सेफ है। डूबा है हालांकि वो, लेकिन फिर भी सेफ है वो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलती है उसमें बिल्ड क्वालिटी, ठीक है, जो क्वालिटी मटेरियल उसमें यूज हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? अच्छा क्वेश्चन है। तो नीलू कठायत देखिए, चंद वंश का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। नीलू कठायत के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन बी, ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का ये सेनापति था। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सब उत्तराखंड में सबसे ऊंचा, उत्तराखंड में सबसे लंबा, उत्तराखंड में सबसे गहरा, ठीक है, ये चीज़ें आपको पॉइंट होनी चाहिए, पता होना चाहिए पॉइंट। तो सबसे गहरी झील की मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो वो है नौकुचिया ताल, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। नौकुचिया ताल है, और नौकुचिया का ताल की लोकेशन कौन से जनपद में पूछा जाता है? तो फिर नैनीताल, नैनीताल में लोकेटेड है नौकुचिया ताल। नेक्स्ट देखिए, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस, बहुत अच्छा है देखिए क्वेश्चन। गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है।
देखिए अगर उत्तराखंड जीके वन लाइनर अगर आप हमारे फॉलो करते हैं तो उत्तराखंड जीके वन लाइनर में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया दोस्तों, ठीक है। तो गोलू देवता को आपको पता है न्याय के देवता माना जाता है। चितई गोलू का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। और इन्हीं पर बेस्ड एक पुस्तक है गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय के देवता, और ये लिखी है C M अग्रवाल जी ने। ऑप्शन है इसका सही आंसर है C M अग्रवाल। लास्ट क्वेश्चन है आज के जीके टेस्ट का। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो यहाँ पे आपने नहीं था बताना है, कौन सा इनमें से फ्रीडम फाइटर नहीं था। एंड द राइट आंसर इज नो डाउट ऑप्शन डी, गौरा देवी हो जाएगा, ठीक है। गौरा देवी को हम जानते हैं दोस्तों, ये प्रणेता रही चिपको मूवमेंट की, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व हैं गौरा देवी। बाकी यहाँ पे कालू मेहरा, महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, ये सभी फ्रीडम फाइटर रहे थे दोस्तों, ठीक है। कालू मेहरा जी ने देखिए सबसे पहले ये फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं राज्य के। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक संगठन, गुप्त संगठन बनाया था काली कुमाऊं में, ठीक है। तो सबसे पहले यही माने जाते हैं। बाकी महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत, ये अपने टाइम के बहुत ही बड़े दिग्गज फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही ये एक हिसाब से कहीं ना कहीं एक्टिव भी थे पॉलिटिक्स वगैरह में, ठीक है। तो ये सभी बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। गौरा देवी का संबंध है दोस्तों पर्यावरण से। चिपको वुमेन, चिपको आंदोलन की प्रणेता मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज यूके जीके टेस्ट पार्ट 74। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसका कलेक्शन कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें दोस्तों। देखिए कोरोना काफ़ी स्प्रेड हो रहा है उत्तराखंड में भी, काफ़ी न्यूज़ में रोज़ डेली मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ अगर आपका आवश्यक ही है, काम पड़ता है, इसलिए घर से बाहर निकलें, अन्यथा घरों पे ही सेफ रहें और अच्छे से अपनी स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी लेटेस्ट में न्यूज़ पढ़ रहा था न्यूज़पेपर की, 1,20,000 आवेदन हुए हैं कनिष्ठ सहायक 746 पोस्ट के लिए। यानी कि अ कैंडिडेट विल फाइट विथ 160 अदर कैंडिडेट्स, यानी कि 160 लोगों पे एक सिलेक्शन। तो आप लगा सकते हैं कितना हाई कंपटीशन है। तो उसी हिसाब से मेहनत कीजिए दोस्तों। बाकी हम आपके साथ रहेंगे, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, डोंट वरी। ऐसे ही सफ़र चलते रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।